वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि बिहार के वे कौन कौन से ज़िले हैं जो बंगाल से, झारखंड से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, उनका अध्ययन हम फर्स्ट लेक्चर में किए थे। आज का जो मेरा लेक्चर है वह सेकंड लेक्चर है। तो आइए आज के लेक्चर में हम बिहार के प्रमंडल की अध्ययन करेंगे। और बिहार में आप जानते होंगे कि बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं, जिसमें बिहार में 9 प्रमंडल में संगठित किया गया है। और इन 9 प्रमंडल का सबसे पहले हम लिस्ट देखेंगे कि यह 9 प्रमंडल की जो सूची है वह कौन कौन से हैं, और 9 प्रमंडल के अंतर्गत जो वे कौन कौन से जिले किस प्रमंडल में आते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 9 प्रमंडल के नाम हम देखें। तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। दूसरा नंबर पे हम बात करेंगे दरभंगा प्रमंडल। तीसरा नंबर पे जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे कोसी प्रमंडल। और चौथा नंबर पे जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे पूर्णिया प्रमंडल। और 5वां नंबर पे जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे भागलपुर प्रमंडल। और 6ठा नंबर पे जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे मुंगेर प्रमंडल। और 7वां नंबर पे जो बात करेंगे वह बात करेंगे मगध प्रमंडल। और 8वां नंबर पे जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे पटना प्रमंडल। 9वां नंबर पे अगर बात करेंगे तो सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं। पहला है कौन कौन, आप तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पटना प्रमंडल और सारण प्रमंडल। ठीक है। और अब हमें को यह देखना है कि इस प्रमंडल के अंतर्गत प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे तिरहुत प्रमंडल। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर। हालांकि मैप छोटा बना है इसलिए आपको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बिहार के जो पॉलिटिकल मैप आता है उसको देखकर आप यहां से अंदाजा लगा के आप अपने प्रमंडल को क्लियर कर सकते हैं। शिवहर, और शिवहर के जस्ट नीचे आएंगे तो मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका वैशाली है। यानी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बस इतने जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर, और ये क्या है? मुजफ्फरपुर, और ये क्या है? वैशाली। यानी तिरहुत प्रमंडल में आपने देख लिया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब हम बात करेंगे दरभंगा प्रमंडल की। तो वैशाली के जस्ट बगल में ही आपका कौन सा है? आपका समस्तीपुर है। कौन सा है? समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद ऊपर आएंगे तो दरभंगा, और उसके बाद बात करेंगे तो मधुबनी। यानी अगर दरभंगा प्रमंडल को याद करना है तो इसका एक ट्रिक है कि बचपन में जो समस्त डर जो था वो मधु खाने से होता था। यानी बचपन में समस्त डर मधु खाने से, समस्त से यानी समस्तीपुर, डर से दरभंगा और मधु से मधुबनी। यानी अभी तक अपने क्लास में हम 2 प्रमंडल को लोकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे तिरहुत प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल। तीसरे प्रमंडल की अगर बात करते हैं तो यहां पर है आपका कोसी प्रमंडल।
कौन सा है? कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे वह हम बात करेंगे सुपौल का। कौन सा बात करेंगे? सुपौल। और सुपौल के जस्ट नीचे में हम आएंगे तो आपका मधेपुरा, और मधेपुरा के जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे तो आपका है सहरसा। यानी कौन कौन से आपका कोसी प्रमंडल के अंतर्गत जो है वह आपका सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके बाद हम बात अध्ययन करेंगे पूर्णिया प्रमंडल की। तो पूर्णिया प्रमंडल में सबसे पहले हम देखेंगे किशनगंज, अररिया, उसके बाद पूर्णिया, कौन है? पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद हम बात करेंगे कटिहार। यानी कुल मिलाकर अब तक अपने क्लास में हम 4 प्रमंडल का लोकेशन क्लियर किए। पहला प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर के नीचे आएंगे तो मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको वैशाली। उसी प्रकार से हम दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो वैशाली के जस्ट बगल में है आपका समस्तीपुर, समस्तीपुर के ऊपर क्या है आपका दरभंगा, और दरभंगा के ऊपर क्या है मधुबनी। 2 प्रमंडल क्लियर। तीसरा प्रमंडल जो है आपका कौन सा है? कोसी प्रमंडल। तो सबसे पहले सुपौल, जब हम बिहार के नेपाल से जो सीमा लगते हैं, वो जब उस जिले का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पे हम सुपौल की बात किए थे। तो सुपौल के जस्ट नीचे आएंगे तो मधेपुरा और सहरसा। यह 3 जिले जो हैं वह कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। चौथा अगर हम बात करेंगे तो वह है आपका पूर्णिया प्रमंडल। उसमें आपका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह प्रोग्राम जो है वह जीरो से, शून्य से उठाकर शिखर तक बिहार को स्पेशल के बारे में जानना है। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बिहार से जुड़े, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का हो, सीडीपीओ का हो, 67 बीपीएससी का हो, यहाँ तक कि मेंस में भी आपको एक बार पढ़ने के बाद कुछ हद तक आपको यह लाभकारी सिद्ध होगी। और बिहार दरोगा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बीपीएससी 67 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यह क्लास को स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे तो हम बता देते हैं कि यह क्लास अगले सप्ताह से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7 से 8 बजे के बीच में YouTube पर मिश्रा सर के चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है तो यह समय से 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो यह क्लास उसी दिन आपको कुछ समय के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे मेरा गुजारिश होगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो वह आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जैसा कि आप इस जान लीजिए कि कल यानी कल बुधवार को यह क्लास जो है वह आपको नहीं मिल पाएगा, और यह क्लास अगला बार आपको शुक्रवार को मिलेगा। हमारा एक कथन है कि बढ़ गई है वीर पर्वत से, बढ़ गई है वीर पर्वत से पर्वतों को पिघलनी चाहिए, बढ़ गई है वीर पर्वत से पर्वतों को पिघलनी चाहिए। आ गया वक्त अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, आ गया वक्त अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, आग तेरे सीने में ही सही, आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही। आग कहीं पर भी हो पर आग जलनी चाहिए, आग कहीं पर भी हो पर आग कहीं जलनी चाहिए। आइए अब हम अपनी क्लास में ध्यान देते हैं। सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। दरभंगा प्रमंडल समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। चौथा नंबर पे, तीसरा नंबर पे कोसी प्रमंडल सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। चौथा नंबर पे पूर्णिया प्रमंडल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। यानी उत्तरी बिहार मेरा आधा गंगा नदी के उत्तर में जो है वो सब क्लियर हो चुका। आइए अब हम बात करते हैं भागलपुर प्रमंडल। आपने जब बिहार का जब सीमा के बाद अध्ययन कर रहे थे वहां पे हम सब जिला का लोकेशन आपको क्लियर करवाए थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यह है आपका भागलपुर, यह है आपका भागलपुर, और भागलपुर के चाहेंगे तो क्या है बांका।
यानी भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर और कौन सा है, बांका। उसके बाद हम बात करेंगे मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, मान लिया जाए मुंगेर है, क्या है, मुंगेर है। तो मुंगेर के जस्ट नीचे आएंगे सीधा, तो यह जो है तिनकोन जो कोना बना हुआ है उसको हम बात करेंगे। यह जो है आपका कौन सा है, जमुई है। कौन सा है, जमुई है। कौन सा है, जमुई है। और जमुई के बाद अगर हम बात करेंगे, यानी मुंगेर के नीचे जमुई, और ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वह आपका कौन सा होगा, खगड़िया। खगड़िया कौन सा है, खगड़िया। और खगड़िया जो है, खगड़िया यानी मुंगेर प्रमंडल में जमुई, मुंगेर और खगड़िया, और मुंगेर के जस्ट बगल में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका है आपका लखीसराय। कौन सा है, लखीसराय। और खगड़िया के जस्ट बगल में जो है वह बेगूसराय है। कौन सा है, बेगूसराय। यानी मुंगेर प्रमंडल की अगर बात करें तो सबसे पहले मुंगेर, जमुई, खगड़िया, उसके बाद बेगूसराय, और बेगूसराय उसके बाद नीचे लखीसराय, और लखीसराय के जस्ट बगल में कौन सा है, शेखपुरा। यानी मुंगेर प्रमंडल में सबसे पहले हम बात करेंगे मुंगेर की, उसके बाद जमुई है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत ही से बात कर रहे हैं, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, यह जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जिनको अगर स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे जो ऊपर वाला मिटा रहे हैं, यानी आपने अभी तक तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, उसके बाद आपने कोसी प्रमंडल, सुपौल प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल का अध्ययन कर चुके। अब आइए हम बात करेंगे मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल में सबसे पहले यहाँ पे है आपका नवादा। नवादा के जस्ट बगल में आपका हो गया गया। गया के थोड़ा सा पश्चिम आएंगे तो ये सब इलाका जो है ये तो आपका गया में आ गया, और यह सब इलाका है गया के जस्ट पश्चिम में तो यह है औरंगाबाद। औरंगाबाद के ऊपर आएंगे तो आपका बात करेंगे अरवल, और अरवल की जो बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे जहानाबाद। यानी मगध प्रमंडल में जो है वह सबसे पहले नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। यानी उसके बाद हम बात करेंगे मगध प्रमंडल के बाद पटना प्रमंडल। तो यहाँ पे आपका रोहतास, यहाँ पर है कैमूर। कैमूर के बाद यहाँ पर जो है वह है बक्सर। बक्सर के बाद भोजपुर के बाद पटना, और पटना के जस्ट बगल के मतलब जस्ट बगल नवादा के जस्ट ऊपर क्या है, नालंदा। यानी पटना प्रमंडल के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, यह सभी आपका पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी तक एक आपका बचा कौन सा, सारण प्रमंडल। तो सबसे पहले हो गया गोपालगंज, ये वाला इलाका गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण, यह जब जो है वह सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अभी तक क्लास में हम बिहार के जो 9 प्रमंडल का जो लोकेशन था आपको दिखा दिए। आइए बिहार से जुड़ी कुछ अन्य बात की अध्ययन कर लेते हैं। मैंने क्लास में क्या बोला था, बढ़ गई है वीर पर्वतों से, पर्वतों को पिघलनी चाहिए। आ गया वक्त अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं पर भी हो पर आग जलनी चाहिए। इस कथन को अगर गौर से आप समझिएगा और अपने तैयारी को ज़बरदस्त अपनी सफलता के लिए आप एक बहुत ही अच्छे प्राणी हैं और आप सफलता से दूर नहीं है, बस आप सफल होने के लिए कुछ चाहते हुए भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए हम अपना बिहार का प्रमंडल जो था वह क्लियर किए। अब हम कुछ बात जो करते हैं और बिहार से जुड़े कुछ अन्य बात करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। बिहार में देखा आपने जिला,
38 जिला, परमंडल कितना देखा, 9 परमंडल देखें। उसके बाद जो हम बात करेंगे जो अनुमंडल, बिहार में जो अनुमंडल जो है वह 101 है, और बिहार में जो अनुमंडल जो है वह 101 है। और प्रखंड की बात करते हैं तो कहीं किताब में 533 मिलता है, लेकिन 534 है। कितना है? प्रखंड जो हैं वह बिहार में 534 हैं। अब आइए कुछ बिहार से जुड़ी अन्य बात करते हैं। संपूर्ण बिहार स्पेशल जो है, अगर आप मैप से पढ़ लेते हैं तो आपके दावा के साथ करते हैं कि बिहार स्पेशल का आप मास्टर बन जाएंगे। आपको बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए मार्केट में कई सारे किताब हैं, लेकिन कई किताब नहीं पढ़ना है आपको। एक बार मैप से पढ़ने के बाद आपको जिंदगी भर के लिए बिहार स्पेशल दोबारा कोई पढ़ना नहीं पड़ा। अगर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केट में तमाम सारे बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए बिहार से जुड़ी कुछ अन्य बात करते हुए अपनी क्लास को हम समाप्त करेंगे। बिहार जो है, यहाँ से प्रश्न इस जो हम अभी बताने जा रहे हैं यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है। बिहार, पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये सभी जो था वह सब एक में ही था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सभी एक में ही थे। तो सबसे पहले बिहार से बंगाल अलग हुआ, या बंगाल से बिहार मान बोलिए तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो है वह बंगाल से अलग हुआ, और अब यह बिहार उड़ीसा बचा था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ। और जो बिहार की जो आकृति हम देखते हैं वो जो आयताकार है वह आपका 15 नवंबर 2000 के बाद से हमें बिहार की आकृति जो आज भी हम देख रहे हैं वह भी 15 नवंबर झारखंड के अलग होने के बाद ही वह बिहार का संरचना है। ठीक है, अब आइए बिहार से कुछ जुड़ी जो बात है। अगर बिहार के अगर समुद्र से हम दूरी की बात करें, समुद्र से जो दूरी है वह है आपका 200 किलोमीटर। और बिहार जो है, जो बिहार है, बिहार की ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई जो हमेशा जो होता है वह समुद्र तल से ही मापा जाता है। और बिहार की जो ऊंचाई है वह है आपका 173 फीट। अगर 173 फीट को अगर हम मीटर में बदलते हैं, 173 फीट को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो 52 पॉइंट कुछ समथिंग आता है। इसलिए हम राउंड फिगर में बात करें तो आपका 53 मीटर है। कितना है? 53 मीटर है। ये आपका कंप्लीट। आइए बिहार से जुड़ी कुछ अन्य बात को करते हुए अपने क्लास को समाप्त करेंगे। बिहार का अगर बात करें तो राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह, बिहार का जो राजकीय चिन्ह जो है वह है आपका कौन सा है? बोधि वृक्ष। और बिहार का राजकीय जो पशु है वह कौन सा है? बैल है। और बिहार का राजकीय फूल की बात करें तो गेंदा का फूल है। और बिहार दिवस जो मनाया जाता है, बिहार दिवस, वह 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार के बाद, बिहार के अगर वृक्ष की बात करें तो बिहार का जो वृक्ष है वह है पीपल का वृक्ष है। यह बिहार से जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं, और आगे इसके क्लास में बिहार से जुड़ी कुछ अन्य बातों को अभी अध्ययन करेंगे। और आज हमारा क्लास का यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि आज लेक्चर ज़्यादा देर पढ़ाएंगे या ज़्यादा लेक्चर देंगे तो आपका क्लास लंबा हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कम पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं, क्योंकि आपको यूट्यूब के इतिहास में या पहली बार ऐसी कोई बिहार स्पेशल मैप के थ्रू पढ़ने को आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं भी बिहार स्पेशल आज तक के यूट्यूब के इतिहास में कोई भी मैप से नहीं पढ़ाए हैं। और एक बार आप मैप से पढ़ कर देखिए, हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि बिहार स्पेशल आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। आइए तो अब जो हमारा लेक्चर जो मिलेगा वह अगला सप्ताह से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मिलेंगे। हालांकि इस सप्ताह में जो कल आज तो मंगलवार है, जो कल बुधवार है, बुधवार को आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। शुक्रवार को जो बिहार के जो तीसरा लेक्चर जो आएगा वह आपका बिहार से जुड़ी कुछ अन्य बात के अध्ययन करेंगे। उसके बाद बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जहां से
से आपका हर, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो, सीडीपीओ का एग्जाम हो, वहाँ से एक हर साल एक प्रश्न बनना कन्फर्म रहता है। तो आइए उसके बाद हम बिहार से जुड़ी इतिहास जो है बिहार से लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि उस समय एग्जाम का नज़दीक आएगा, क्योंकि इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो उस समय बिहार जो है आपके एग्जाम के नज़दीक पढ़ाएंगे, तो आपको दिमाग में ज़्यादा समझ पाएंगे और क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और आपका दिन शुभ हो। आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा या कोई कमी होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि उस पर हम वर्क करेंगे और आपके लिए हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को लेकर यूट्यूब पे आएँ। थैंक यू।